गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 की एक और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे प्रूफ मैंने मतलब हाँ आ भी सकता है, बट हाँ जिसका अपन प्रूफ देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आपको प्रूफ भी पता मतलब मेरे को लग रहा है कि इसका प्रूफ कराना चाहिए, तो अपन इसका आज प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इसका अपन प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, चलो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमको बेसिकली बताया क्या गया, पहले अपन वो देख लेते हैं। माइनस का डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे चीजें क्या क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो डिनोट कर रहा है टेम्परेचर, है ना, कि कितना लॉस हुआ टेम्परेचर का। अब यहाँ पे एनर्जी कह लो, हीट कह लो, टेम्परेचर कह लो, उसका लॉस होता है जब यहाँ माइनस लगा है। ये टाइम है स्मॉल टी वाला, कि अपने यहाँ पे एक नॉर्मल कांस्टेंट है, ठीक है, और टी अपना ये वाला जो टी है ये अपने क्वेश्चन में दो टेम्परेचर दिए रहेंगे, उनका एवरेज है। कि भाई चाय मान लो, चाय या कोई ऑब्जेक्ट इतने से इतना ठंडा हुआ, है ना, मतलब कोई भी चीज बोल सकते हैं, इतने से इतना ठंडा हुआ, इतने से इतना हो गया, तो दो टेम्परेचर का एवरेज निकालेंगे, सम अपॉन, जैसे दो टेम्परेचर है तो सम अपॉन 2, है ना, दोनों का सम अपॉन 2, और टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन की वैल्यूज रहती है पूरी, तो उसमें अपन फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। इसकी जगह अपन डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू भी लिख सकते हैं, डी टी लिख लो, डी क्यू लिख लो, डी क्यू लिख लेते हैं, है ना। मैंने हीट का क्या लॉस हुआ है ना, हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस, वो सारी चीजें। अपन इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। अगर आपने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा होगा तो उसमें आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो क्या था कि जो एमिसिव पावर होती है ना, एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 की। यानी टेम्परेचर बॉडी का कितना टेम्परेचर, एमिसिव पावर पता है क्या होती है, एमिसिव पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम, है ना। तो ये अपना फॉर्मूला होता है एमिसिव पावर का, ठीक है। तो ये अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 के। तो यहां से हट के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है विच इज सिग्मा। सिग्मा यानी स्टीफन बोल्ट्जमैन मतलब जो कांस्टेंट होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4, ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसकी मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के अपन यहाँ पे बस एक कुछ नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है ये, ठीक है, और ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4, ये अपना एक फॉर्मूला रहता है ना। वही अब मैं वही ना एक काम ये भी कर सकता हूं कि अगर मैं अब मैं क्या करता हूं, उसको डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर ये एनर्जी है, अब अगर मैं क्या कर लूं, एरिया को यहाँ वन यूनिट मान लू, वन यूनिट मान के ये क्या बचेगा, वन मान दिया इसको, तो एनर्जी बाय टाइम बचेगा, सिर्फ एनर्जी बाय टाइम। और यहाँ पे जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, वो एनर्जी लॉस की बात कर रहा हूँ, तो मैं एनर्जी को हीट कह लो, एनर्जी कह लो, उसका लॉस की बात कर रहा हूँ, तो क्यू बाय टी। एक अप्रोच आपको दिमाग में याद रहा है, इसलिए मैंने ऐसा बताया कि इसको वन मान लेना आप, और एनर्जी कह लो, हीट कह लो, मतलब मान सकते हैं एनर्जी, हीट भी एक तरह की एनर्जी होती है, और यहाँ पे लॉस हो रही है तो मैंने हीट का लॉस दिखा दिया पर टाइम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ई का ये भी होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आप जो डेल्टा टी है वो हो जाएगा अपना टी माइनस टी नॉट, ठीक है। टी वही अपना एक तरह से एवरेज टेम्परेचर, जो मैं कह रहा हूँ ना आपको, क्वेश्चन में दो रहेंगे टेम्परेचर और ये टी सराउंडिंग, और चेंजिंग टेम्परेचर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये अपन ने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से लिखा है, कौन सा, जिसमें मैंने टिक करा। अब एक और टिक करता हूं मैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से एक चीज और बताई गई थी, सिग्मा टी ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। ये भी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर ही मैंने पढ़ा था, है ना। ई सिग्मा टी ऑफ बॉडी की पावर 4, और यहाँ पे टी ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग की पावर 4, ये भी उसी लॉ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये दो अपने फॉर्मूले हो गए, दोनों ई के ही है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है। तो माइनस क्यू बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा टी ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। अपन टी ऑफ बॉडी को सिर्फ टी लिख लें, यहाँ पे क्या करें, इसको टी लिख लेते हैं सिर्फ, हाँ चलो टी लिख लेते हैं, इसको अपन सिर्फ टी लिख लेते हैं, इधर भी, है ना, इधर सिर्फ टी लिख लेते हैं, है ना। टी की पावर 4 माइनस टी ऑफ सराउंडिंग की पावर 4, ऐसा लिख लिया मैंने। अब अपन एक काम करते हैं, माइनस क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू टी, इस सराउंडिंग की जगह टी नॉट लिख लेते हैं, है ना। जैसा अभी तक अपन जो सिंबल यूज कर रहे हैं, सिंबल अपन सेम रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये है अपना। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, टी की जगह में क्या लिख सकता हूं, टी की वैल्यू निकाल लो यहां से, डेल्टा टी प्लस टी नॉट। तो मैं टी की जगह लिख लेता हूं डेल्टा टी प्लस टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। मैंने कुछ नहीं करा, यहां से टी की वैल्यू निकाल के यहां पे डाल दी,
ठीक है जी। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कौन सा टेम्परेचर है, वही वाला अपना एवरेज टेम्परेचर, तो उसकी मैंने वैल्यू उठा के डाल दी, तो वही एवरेज टेम्परेचर वाला ये अपना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर ये भी स्टेटमेंट था। ठीक है, तो अपन ने वो फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया। ये सारे फॉर्मूले अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब डेल्टा टी प्लस टी नॉट की पावर 4, यहाँ से मैं टी नॉट की पावर 4 बाहर निकाल लूंगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास तो टी नॉट की पावर, यहाँ पे देखो इसके ऊपर होल पावर 4 है, डेल्टा टी प्लस टी नॉट की होल पावर 4 है, तो मैं यहाँ से मैं टी नॉट को बाहर निकाल देता हूँ। और यहाँ पे इसके अपॉन में तो डेल्टा इसके पास तो टी नॉट है ही नहीं, तो इससे टी नॉट डिवाइड हो जाता है ना, कॉमन ऐसे ही लेते हैं अपन, इस पे है ही नहीं तो इस पे डिवाइड हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा क्योंकि इससे अपन ने बाहर ले लिया की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 है ना। मैथ्स लगाइए अपन ने, आगे चलते हैं। माइनस क्यू बाई टी, इसको आगे अपन कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा टी नॉट। अब मैं 1 को पहले लिख लेता हूं, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन में भी 1 को पहले इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन समझा पाऊं। यहाँ पे अगर अपन ने बेसिक मैथ्स में जो पढ़ा है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, जैसे ये जो फ्रैक्शन है ये 1 प्लस ए बाय बी की पावर एन है, और अगर मान लो नीचे वाला जो है, नीचे वाला फ्रैक्शन यहाँ पे ये टी नॉट यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पे बी जैसे डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा बड़ा है न्यूमरेटर से, यानी ये फ्रैक्शन अपना बहुत छोटा है, तो ये पावर क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है 1 प्लस एन ए बाय बी। और ये कब होता है, जब अपना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बहुत ज्यादा बड़ा हो। अब टी नॉट तो क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर, और ये क्या डेल्टा टी सिर्फ चेंज है टेम्परेचर का, तो चेंज कितना होता है वैसा यहाँ पे वैसे भी अपन जब ये करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो अपन चेंज को बहुत कम लेके चलते हैं, 10 से भी कम का, लगभग उतना ही। और टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर तो ज्यादा ही होगा इससे, तो अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है डेल्टा टी से, तो ये फ्रैक्शन बहुत छोटा हो जाता है, नियरली मतलब बहुत छोटा हो जाता है, तो मैं अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से 4 को अंदर ले आते हैं। ठीक है जी, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, वही मैंने जैसा आपको बोला 4 को अंदर ले आते हैं। 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट है ना, कि अब 4 तो मैं नीचे ले आया तो 4 अब पावर थोड़ी लगेगी, 4 तो आ गया नीचे, माइनस टी नॉट की पावर 4। अब अपन इसको अगर आगे सॉल्व करें, ऊपर का मैं रफ कर लेता हूं, आप नोट कर लीजिए। ओके जी, चल ये सारे स्टेटमेंट आपने फॉर्मूले लिख लिए होंगे। चल अब अपन क्या करेंगे, सिंपली अब अपन ये इतना कर दिया ना, अब अपन पूरे में से कॉमन लेके देखना। ये तो अपना फाइनल आंसर है जो अपने को लाना है ये, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। हाँ ओके, तो मैंने क्या करा था, पूरे में से टी नॉट की पावर 4 कॉमन ली थी। अब आप बोलोगे टी नॉट की पावर 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 4 थी, यहाँ कॉमन लेने से आप पहले यहाँ पावर 4 थी तो भाई बाहर भी तो पावर 4 ही आएगी ना, तो टी नॉट की पावर 4 कॉमन आएगा, क्योंकि अपन जिसमें से कॉमन निकाल रहे हैं ना उसमें होल पावर 4 है। अब होल पावर 4 है, ऐसा नहीं उसमें से आप सिंगल टी नॉट निकाल लो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको अगर ऊपर जो पावर है ना उतनी पावर का यहाँ से बाहर निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी नॉट की पावर 4, इसलिए अपने टी नॉट की पावर 4 कॉमन ली। ठीक है, ये सॉरी मिस्टेक हो गई थी। अब हम पूरे में से टी नॉट की पावर 4 कॉमन लेंगे, जैसा मैंने आपको बोला। अब इस बड़े से ये डब्बे वाला जो ब्रैकेट है उसमें से मैं टी नॉट कॉमन ले रहा हूं, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में यानी ये पूरी एक टर्म है, माइनस के इस साइड ये पूरी एक टर्म है और ये छोटी सी एक टर्म है, तो इसमें से भी टी नॉट की पावर 4, इसमें से भी टी नॉट की पावर 4 कॉमन आ रही है। अगर आप देख सके तो अपनी कॉमन आ जाएगी, तो मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं। अब पूरे में से कॉमन ले रहा हूं तो मैं बाहर लिख देता हूं उसको, टी नॉट की पावर 4, और यहां से तो क्या बचा, यहाँ ये टी नॉट की पावर 4 गया, 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वही आ जाएगा 4 डेल्टा टी बाय टी नॉट, माइनस ये टी नॉट की पावर 4 बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ +1 से -1 कैंसिल। अब माइनस क्यू बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा टी नॉट की पावर 4 ब्रैकेट में 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 बार टी नॉट या 1 है, तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे 3 टी नॉट अभी भी बच रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, इज इक्वल टू सिग्मा टी नॉट की पावर 3 इंटू 4 डेल्टा टी, ये अपना अभी तक बच रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस आगे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, माइनस क्यू बाई टी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, सिग्मा मेरा कांस्टेंट वैल्यू होती है, प्रोपोर्शनलिटी के मैंने लगाया था, आपको पता ही है। टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर एक इंस्टेंट पे भाई देखो कांस्टेंट ही रहेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ी बदलता रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल में जैसे कैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर एक समय पे कैसे बदल सकता है, अगर आप कोई रूम में बैठे हो और
तो उसका पर्टिकुलर समय पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, कि 1 मिनट पहले रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री था, अंटिल अनलेस आप रूम में कुछ एसी वगैरह ना चलाओ, तो जनरली अपना टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कांस्टेंट रहता है ना, तो कांस्टेंट रहता है ये तो अपना, ठीक है। और डेल्टा टी 4 तो कांस्टेंट है, ये डेल्टा टी यहाँ पे कांस्टेंट, डेल्टा टी कांस्टेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन दो चीजों की एक साथ बात कर रहे होते हैं, और दो चीजें कौन सी, एक तो सराउंडिंग, एक अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा, मान लो मेरे पास चाय का कप है, अब ऐसा तो नहीं चाय पी रहा हूं मैं, चाय गर्म है तो पूरा रूम मेरा गर्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि चाय जरूर धीरे धीरे ठंडी होगी, चाय धीरे धीरे ठंडी होगी तो उसके चेंज पे फर्क आएगा, है ना। इनिशियल मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो जो था वही है, पहले 25 था, अभी 25 ही है, लेकिन चाय पहले अगर 80 डिग्री पे थी, अब 70 डिग्री पे हो गई, तो चेंज आ जाएगा ना। पहले इनका चेंज, पहले उसका अपना सराउंड रूम का टेम्परेचर कुछ और था और चाय का टेम्परेचर कुछ और था, तो दोनों के टेम्परेचर का चेंज कुछ और था, ठीक है। अब रूम का टेम्परेचर तो वही रहा, लेकिन चाय का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो चेंज दोनों के बीच का, दोनों टेम्परेचर के बीच का चेंज बदल जाएगा। तो डेल्टा टी अपना ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो अपना चेंज होता रहता है ना, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर थोड़ी कांस्टेंट रहता है ना, तो वो चेंज होता रहेगा, उससे अपना चेंज भी चेंज होता रहेगा, जो चेंज आएगा दोनों टेम्परेचर के बीच का वो भी चेंज होता रहेगा, चलो, है ना। बाकी सारी चीजें अपनी कांस्टेंट, जब भी मैंने आपको कहा कि अपना 4 सिग्मा टी नॉट की पावर 3 कांस्टेंट रहेगा, ये पूरी टर्म, और डेल्टा टी ही बस वेरिएबल है, 4 सिग्मा टी नॉट की पावर 3 कांस्टेंट, और डेल्टा टी अपना चेंज होता रहेगा। तो मैं इस पूरे को अज्यूमिंग इट अ कांस्टेंट व्हिच इज के, यहाँ पे अपन एक नॉर्मल सा कांस्टेंट रहता है, और कुछ है नया नहीं है, एक के अपना कांस्टेंट आ जाएगा। और डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी का अगर आपने शुरुआत में देखा हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा टी जिसको तो अपन ने जिसकी जगह तो ये लिखा था, मतलब उसी फॉर्मूले की मदद से ये वैल्यू पुट करी थी। तो डेल्टा टी मेरा क्या था, टी एवरेज वाला माइनस टी नॉट था, अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फिर से, यहाँ पे क्या है, के है ना अपना, तो मैं क्या मतलब के तो अपन ने लिख दिया, डेल्टा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अब यही तो था अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और अपन ने वहां लिखा था जो स्टार्टिंग में मैंने माइनस डी क्यू बाई डी टी करके लिखा था। अब ये तो नॉर्मल था, अगर मुझे छोटे चेंज के लिए कहना, मतलब अगर डी के टर्म्स में लिखना है तो मैं इसको डी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ कि टी माइनस टी नॉट। अब जितना हीट में चेंज आएगा, जितना हीट का ट्रांसफर होगा, जितना हीट का लॉस होगा, उतना ही तो टेम्परेचर का भी लॉस होगा। ये क्यू क्या बता रहा है, हीट को बता रहा है, जितना हीट का लॉस होगा, लॉस होता है ना जब भी यहाँ पे माइनस है, पता है आपको, और उतना ही टेम्परेचर का भी लॉस होगा। तो मैं इसी को और करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैंने और करके ऐसे लिखा, सब और करके अलग अलग फॉर्म बना रहा हूँ, है ना। और ये इधर तो ऐसे कैसे रहेगा, के टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो एक ये बन सकता है माइनस डी, ये वाला टेम्परेचर की टर्म्स में, एक ये और एक ही बात है सारी, कुछ नया नहीं है। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें, ये अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ गया, जिसमें मैं आपको बता दूं तो जो Q वगैरह लिखा है उसका मतलब है हीट का लॉस, और माइनस जब भी लगा है लॉस हो रहा है हीट, तो आप सॉल्व करते समय मतलब खैर वो तो अलग चीज है, मैंने माइनस यहाँ पे क्यों लगाया है, माइनस सिग्निफिकेंस कर रहा है कि हीट का लॉस हो रहा है, हीट यानी एक तरह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो लॉस यानी माइनस दिखा रहा है वो अपना, और स्मॉल टी यानी टाइम है, यानी आपको क्वेश्चन में टाइम दिया रहेगा, ठीक है जी, तो आपको वो टाइम पुट करना है। और के जो है अपने जनरल कांस्टेंट है, ठीक है। और टी जो ये नॉर्मल वाला टी है, अगर आप ध्यान, ये मैं हर जगह छोटा छोटा लिख देता हूं, ये है टी एवरेज, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, अपन नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रख सकती। ये जो नॉट वाला टी है वो तो सराउंडिंग है, टी नॉट यानी सराउंडिंग टेम्परेचर, ये टी नॉट वाला सराउंडिंग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। और टी एवरेज यानी क्वेश्चन में आपको दो टेम्परेचर दिए रहेंगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कूल्स फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो दिस टू दिस दो टेम्परेचर, जैसे मान लो 80 से 60 हो गया, तो 80 और 60 का एवरेज क्या हो जाएगा, 80 और 60 कितने होते हैं, 80 20 100 और 40 140, ठीक है। उसका आधा कर दो, एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 थे अपने पास, 80 और 60 बटे 2 यानी 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, तो वो एवरेज आ गया। वो एवरेज अपने को ऐसा एवरेज निकालना है क्वेश्चन में, और टी नॉट तो अपना सराउंडिंग टेम्परेचर। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमको ये बताता है कि कोई भी चीज का जो हीट का लॉस होता है, हीट का लॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एवरेज टेम्परेचर बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, मतलब वो एवरेज टेम्परेचर जो रहता है जिस जहां से जहां तक वो कूल हो रहा होता है, तो मतलब वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट का लॉस। यही हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताता है, न्यूटन जी ने ये फॉर्मूला दिया था। डेरिवेशन होती है कंप्लीट, इसके क्वेश्चन भी काफी आते हैं, डेरिवेशन भी आप कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़िया से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।